हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसका जो सिलेबस है उसमें हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका हम लोग आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, तरंग का मतलब होता है कंपन या उमंग या लहर। तो इसका जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी हो जाएगा उर्मी। उर्मी का भी मतलब जो है कंपन होता है, उमंग लहर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, क्रोध का शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन बी अमर्ष। अमर्ष का मतलब भी क्रोध होता है। क्रोध का मतलब आवेश या फिर कोप, इसका जो है कोप भी होता है पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करवाल। करवाल। और दोस्तों, करवाल का मतलब यानी करवाल और चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। क्या? तलवार। यानी कि ये दोनों जो है तलवार के जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशय का मतलब होता है तात्पर्य, यानी कि उसका कहने का मतलब। अगला है, फल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, ये जो फल है इसको आप लोग फ्रूट वाला फल मत समझिएगा। फल का मतलब परिणाम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हालांकि अगर इसमें फल का भी पर्यायवाची दिया होता तो यानी कि फ्रूट का भी पर्यायवाची दिया होता तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन आपका जो है गलत माना जाता। इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको पहचानिए। तो दोस्तों, आयात का जो विलोम होता है निर्यात होता है, इसका जो है सही हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है। आमिष, ये दोस्तों गलत है। आमिष का मतलब यह होता है मांस का सेवन करने वाला जो होता है उसको जो है आमिष कहते हैं, या फिर जो मांसाहारी होता है उसका जो है उसे आमिष कहते हैं या फिर सामिष कहते हैं। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर शब्द का विलोम होगा। तो ऑप्शन डी मर्त्य। अमर का मतलब होता है दोस्तों जो अमर हो, जो कभी खत्म ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं अमर का मतलब जो अविनाशी हो, जिसको कभी मारा ना जा सके, उसको जो है अमर शब्द का उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। मर्त्य का मतलब होता है दोस्तों जिसका विनाश हो सके। अगला क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों, उक्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्त। और उक्त का मतलब होता है कथित, यानी कि जो कहा गया हो वो जो है कथित होता है, यानी कि उक्त होता है। अनुक्त का मतलब होता है अकथित। अकथित, जो ना कहा गया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, यानी कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहिर्मुखी। और दोस्तों, अंतर्मुखी का मतलब आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, मतलब कह सकते हैं जो अपने में ही मस्त रहता हो। जो अपने में ही मस्त रहता हो, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, अपने विचारों में ही वह दिलचस्पी रखता हो, उसके लिए जो है अंतर्मुखी का जो है प्रयोग किया जा सकता है। और इसका विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों, राजा शब्द का मतलब आप अमीर से ले सकते हैं, बड़ा आदमी से ले सकते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी रंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाड़ झोंकना का भावार्थ है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करने वाले को जो है आप कह सकते हैं भाड़ झोंकना। अगला क्वेश्चन है, पांचों उंगलियां घी में होना का भावार्थ है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां लाभ ही लाभ हो वहां आप कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग फूले ना समाना।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद विभोर होना, यानी कि बहुत ही खुशी होना, बहुत ही खुश रहना, उसी को जो है कहा जा सकता है अंग अंग फूले ना समाना। हमारा अगला क्वेश्चन है खोपड़ी खुजलाना। क्या है? खोपड़ी खुजलाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शैतानी का काम करना, यानी कि शैतानी वाला काम जो करता है उसको आप कह सकते हैं कि खोपड़ी खुजलाना। अगला क्वेश्चन है दांत पीसकर रह जाना। इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोध को रोक देना। क्रोध को, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और उसको कंट्रोल कर लेना, इसके लिए जो है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पवन शब्द में कौन सी संधि है, इसको जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें जो है अयादी संधि है। तो दोस्तों थोड़ा हम अयादी संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है गुण संधि और वृद्धि संधि और यड़ी संधि, तीन संधियों के बारे में जो है हम लोगों ने काफ़ी हद तक जान लिया था ट्रिक के साथ। आज हम लोग अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने दोस्तों संधि कभी पढ़ी है, जिन्होंने संधि कभी पढ़ी है, आज के बाद जो हम बताने जा रहे हैं इसके बाद आप लोग जो है अयादी संधि को कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है संधि, जिन्होंने कभी नहीं संधि पढ़ी है, उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन लास्ट में आपको लोग के लिए भी एक ट्रिक बताएंगे, जो कि ये ट्रिक जो है काम चलाऊं है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हम ट्रिक सीख लेंगे उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का जो है एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अभी जो है संधि नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ट्रिक होगी जो संधि अभी तक कभी नहीं पढ़े हैं। तो उस ट्रिक से जान लीजिए कि 90% जो संधि आएगी उसको आप लोग पहचान लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों संधि की जो परिभाषा होती है वह होती है, यदि किसी ए, ऐ, ओ, औ का मेल जो है किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न जो विकार होता है, यानी कि उत्पन्न जो विकार होता है वह हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। आप लोगों ने इसको जो है नहीं समझा होगा, आपके ऊपर से चला गया होगा। इसको हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है परिभाषा में क्या कह रहा है, यदि ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, औ, इनके बाद यदि कोई स्वर का मेल हो, यदि कोई स्वर का मेल हो, तो अगर ऐ है, तो अगर ए है तो वह हो जाएगा ऐ। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये या जो है वो आधा रहेगा, ठीक है। और अगर ऐ आ रहा है तो इसका जो है हो जाएगा आय। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और अगर ओ है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो उसका हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। और अगर औ आ रहा है तो उस पे हो जाएगा आव। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आधा है, लास्ट वाला जो व्यंजन है वह पूरा नहीं है, आधा है। ये सारे जो है आधे हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान के चलिए एक एग्जाम्पल लिए शयन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शयन में कौन सी संधि है, यानी कि आप, या हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछ ले कि शयन की संधि विच्छेद करिए। तो शयन का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा से धन अन। क्या हो जाएगा? से धन अन। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो जिन्होंने संधि पढ़ा है वो जो है इसको भली भांति समझ जाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। तो से धन अन को अगर हम तोड़ते हैं तो हम से को लिख सकते हैं आधा सा प्लस ए। ये दोनों मिल के जो है से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस लगा देते हैं। फिर जो है स्वर तो टूटता नहीं है तो स्वर वैसे का वैसे हो जाएगा। फिर हम जो है ना को तोड़ते हैं, ना प्लस छोटा आ। अब हम जो है परिभाषा में क्या पढ़े थे कि ए, ऐ, ओ, औ,
के बाद कोई स्वर आ जाए। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे शब्द आ गया है ए, ठीक है, ए आया है। अब ए के बाद हम लोग देखेंगे क्या है, ए के बाद है एक स्वर जो आ है। हालांकि ए ऐ ओ औ भी स्वर हैं, लेकिन इनके अलावा चूंकि टोटल 11 स्वर होते हैं, तो इन चारों के अलावा यदि कोई स्वर इनके साथ आ जाता है तो क्या होता है। तो ये ए आ गया, ए के साथ जो है स्वर आ गया, तो अब ए का क्या बन जाएगा, ये जो ए है इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐ, क्या हो जाएगा, ऐ, ठीक है, ये ऐ बना, ठीक है। अब जो है जब ऐ बन गया, अब दोस्तों जब ऐ बन गया तो अब अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, सा लिखा था, ए लिखा था, फिर छोटा आ, फिर ना, फिर आ, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी जगह क्या बना दिया था, इसकी जगह बना दिया था ऐ। चूंकि हम लोगों ने परिभाषा में, अयादि संधि की परिभाषा में इसको पढ़ा है कि जहां ए के बाद स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। अब इस ऐ को ए की जगह रख देते हैं। अब क्या लिखना पड़ेगा, सा प्लस आ प्लस आधा या है, इसको देखिएगा, फिर प्लस आ, फिर प्लस ना, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, आधा सा है, आधा सा में अगर ये स्वर मिल गया तो आधा सा जो है पूरा सा हो जाएगा, तो ये सा हो गया। फिर आधा या है, आधा या है, अब इस आधे या में अगर आ स्वर मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, या बन गया। और ये जो है लास्ट में ना है ही, तो अब इसको मिला के क्या बन गया है, इसको मिला के बन गया शयन, ठीक है, इसको मिला के क्या बन गया, शयन बन गया। अब हम लोग शयन से जो है संधि विच्छेद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है संधि पहचानना। क्योंकि जब तक आप लोग संधि पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप लोग उसका रूल नहीं जान पाएंगे। तो इसमें अगर हम शयन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जान लिया शयन में कौन सी संधि है। शयन में जो है कौन सी संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि है। और अयादि संधि का रूल हम लोगों को पता है कि ए ऐ ओ औ, इसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो जो है वह जो है ए का ऐ हो जाता है, ए जो है ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें आप लोग देखना है आप लोगों को कि जो शयन है इसमें जो है यदि उसमें अयादि संधि है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये है कि जो है सा के बाद यानी कि पहला जो व्यंजन है उसके बाद या तो या आया होगा या तो वा आया होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। आप लोग जिन्हें संधि अभी तक नहीं पता है वो इसमें जो है विशेष ध्यान देंगे। ये जो है पहचान है जो है अयादि संधि का कि जो व्यंजन है उसके जस्ट बाद जो है या तो या आया होगा या तो वा आया होगा, ठीक है। अगर या आया है, यदि या आया है और या के पहले जो व्यंजन है उसमें जो है बड़ा आ की मात्रा नहीं लगा है, जैसे इसमें सा है, इसमें बड़ा सा नहीं है, छोटा सा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो संधि विच्छेद होगा हमें जो है सा के ऊपर एक ही मात्रा लगाना है, सा के ऊपर एक ही मात्रा लगाना है यदि छोटा सा है तो, और छोटा सा के बाद या आया है। अगर या आया है इसमें कौन सा जो मात्रा लगी है, इसमें छोटा आ की मात्रा लगी है, इसीलिए आप यहाँ जो है छोटा आ की मात्रा लिख देंगे। फिर लास्ट में जो व्यंजन है उसको लिख देंगे। बन गया आपका जो है संधि विच्छेद से धन अन। और यदि अगर यहाँ जो है बड़ा कोई अक्षर होता, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं गायन, गायन, गायन को अगर ले लेते हैं तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे तो पहला रूल तो आपको ये देखना है कि जो हमारा पहला जो है व्यंजन है उसके बाद या आ रहा है कि वा आ रहा है, या आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब यहाँ पे या तो ए होगा या तो ऐ होगा। ए किस कंडीशन में होगा, जब इसके पहले बड़ा आ की मात्रा ना होके छोटा आ की मात्रा होगा तो ए होगा, और अगर बड़ा आ की मात्रा है तो ऐ होगा। क्योंकि गायन में गा में बड़ा आ की मात्रा है इसीलिए यहाँ पे ऐ होगा, यानी कि हम गा पे ऐ की मात्रा लगा देंगे, फिर प्लस कर देंगे,
फिर दोस्तों आगे देखते हैं या में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा आ की बड़ा, छोटी की बड़ी, जो भी लगा हो इसके बाद इसको रख देंगे। तो या में जो है छोटा आ की मात्रा लगा है तो हम यहाँ आ लिख देंगे, या का जो है लोप हो जाएगा, या जो है गायब हो जाएगा। फिर हम लास्ट वाला रख देंगे अन, हो जाएगा गय धन अन, इसका जो है गायन का जो है संधि विच्छेद हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, पवन। ये पवन हम लोग देखें तो अगर हम पवन की जो है संधि विच्छेद करें तो पवन, पवन में देखो व आया है, यानी कि व्यंजन के बाद व आया है। इसका मतलब ये जो है या तो ओ का रूल लगेगा या तो औ का रूल लगेगा। ठीक है, पहले तो हमें संधि पहचानना है, यानी हम संधि में क्या बताए हैं, ट्रिक है कि अगर कोई व्यंजन के बाद या तो या आएगा या तो वह आएगा, यदि ऐसा है तो वह जो है अयादि संधि होगा। तो इसमें वह आया है तो इसका मतलब अयादि संधि होगा। अब अयादि संधि का रूल देखेंगे। अब रूल में क्या है, अगर वह है तो ओ होगा या तो औ होगा। तो हम ये देखेंगे कि पहले वाले व्यंजन में जो मात्रा है क्या है, तो इसमें मात्रा छोटा आ का है तो हम लोग पा पे जो है ओ की मात्रा लगा देंगे, पो हो जाएगा। वा का जो है लोप हो जाएगा, वा की जगह वा में जो भी मात्राएं हैं, जैसे इसमें छोटा की मात्रा है तो यहाँ आ लिख देंगे, फिर जो है ना लिख देंगे, पो धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो धन अन। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं पवित्र। क्या ले लेते हैं, पवित्र। तो इसमें जो है व्यंजन अयादि संधि है, हम लोग समझ गए। जो व्यंजन पा है छोटा पा है, यानी कि इसमें पा पे जो है वा है तो ओ लगेगा। ठीक है, ओ लगेगा। अब जो है ध्यान देते हैं, अब इस बार जो वा है इस पे कौन सी जो है स्वर कौन सा है, तो इसमें छोटी ई है। तो वा के बाद पो के बाद जो है प्लस करेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे स्वर होगा इसको रख देंगे, तो यहाँ पे छोटी ई रख देंगे, फिर इसको जो है त्रा लगा देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दोस्तों और लेते हैं, नायिका। क्या लेते हैं, नायिका। अब इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले इसको पता करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये जो है व्यंजन है, व्यंजन के बाद या आ रहा है, इसका मतलब जो है ये है अयादि संधि। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब हम ना पहले ना लिख लेते हैं, ना के बाद चूंकि या आया है तो या तो ए होगा या तो अय होगा। अब या तो अगर या आया है या तो ए होगा या तो अय होगा। अब ये या तो ए होगा या तो अय होगा, ये डिसाइड होगा कि ना पे कौन सा जो है मात्रा लगा है। तो ये बड़ा आ का मात्रा लगा है तो इसका मतलब अय होगा, तो यहाँ पर हम नय कर देंगे। फिर प्लस या में कौन सा मात्रा लगा है, छोटी, फिर यहाँ पर हम लोग छोटी लिख देंगे। बाकी जो लास्ट वाला है उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा नय धन इका। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन ट्रिक है समझने का, आप लोग ऐसे ही समझिएगा। अगर कोई जो है व्यंजन है, जैसे पा है या है, कोई भी व्यंजन है, इसके बाद या तो या आएगा या तो वह आएगा। अगर इसके बाद इन दोनों में से कोई शब्द आया है तो 90% चांस है कि उसमें जो है अयादि संधि होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए, नाविक लिखे, नाविक हम लोग लिख दिए। अब पहला व्यंजन देखेंगे ना है। अब ना के बाद क्या है, वाह है। अगर वाह है तो इसका मतलब हुआ या तो ओ होगा या तो औ होगा। अब ओ होगा कि औ होगा, ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले व्यंजन पे मात्रा कौन सी है। अगर बड़ा आ की मात्रा है तो औ होगा, छोटा आ की मात्रा है तो ओ होगा। चूंकि यहाँ बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ जो है ना के ऊपर लग जाएगा 9। ठीक है, 9 प्लस वी पे देखेंगे, वी पे कौन सी मात्रा है, वी का लोप हो जाएगा। वी या तो वा या तो या का जो होता है या वा का लोप हो जाता है। उसकी जो उसमें जो स्वर लगा होता है वह यहाँ लिख जाएगा। अब जैसे यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ हम लोग छोटी लिख देंगे, फिर ये जो है का लिख देंगे। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इक, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रजनीश। रजनीश शब्द में कौन सी संधि है। अब देखो दोस्तों, रजनीश में हम लोग अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं, जैसे गुण संधि में पढ़े हैं कि ए की मात्रा वहाँ या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी।
और वृद्धि संधि में हम लोग क्या पढ़े हैं, वृद्धि संधि में ये दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। वृद्धि संधि में हम लोग देखे हैं या तो ए होगा या तो अ होगा। इसमें दोस्तों ए होगा, इसमें ए होगा, ठीक है, अ नहीं होगा। यानी कि गुण संधि में या तो ए होगा या तो ओ होगा, वृद्धि संधि में या तो अ होगा या तो अ होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है यण संधि का। यण संधि में हमने बताया था कि आपका जो है एक व्यंजन के बाद या फिर सबसे पहले ही या तो आधा ता होगा या तो आधा वा होगा। अगर इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं तो उसमें यण होगा। इसका मतलब यण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। अब बचा क्या, दीर्घ बचा। अब इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि इसमें है। और दीर्घ संधि दोस्तों बहुत ही जो है इजी है। इसमें जो है या आ प्लस आ मिलके आ होता है, या तो आ प्लस आ मिलके तब भी आ होता है, या तो आ प्लस आ मिलके तब भी आ होता है। और यदि यानी कि इसमें दोस्तों जो समान स्वरें हैं उनको मिला के बड़ा स्वर ही बनेगा। जैसे अगर हम ई की बात करें, ई प्लस ई अगर हो तब भी ई बनेगा, और ई प्लस बड़ी ई हो तब भी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगा। इसी प्रकार से ऊ वाला भी है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर तब भी बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि ये जो है दीर्घ संधि का रूल है। यानी कि जो रजनीश है इसका जो है रजनी धन ईस हो जाएगा। यहाँ रूल लग रहा है ई प्लस ई बराबर ई, तो जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्र शब्द में कौन सी संधि है। तो इसको दोस्तों आप लोगों को हमने बता ही दिया है। तो इसमें दोस्तों पवित्र संधि में कौन सी संधि है, तो पवित्र शब्द में अयादि संधि होगी। क्या होगी, अयादि संधि होगी। अब परेशानी की बात यह है कि अयादि संधि ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो इसमें कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों जो अयादि संधि है, ये अयादि संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ, गुण संधि हुआ, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। ये पांचों संधियां दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए यदि अयादि संधि ऑप्शन में नहीं है तो इसमें स्वर संधि है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों अभी जो है इसका पिछली क्लास में हमने रूल बताया था कि यदि कहीं भी आधा वा आए या फिर आधा ता आए तो उस कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर जो है जो संधि बनती है वह बनती है यण संधि। ठीक है, यण संधि बनती है। तो इसमें जो व्याकुल है इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में यण संधि का जो रूल है वह हमने पढ़ा है। यदि ई या बड़ी ई आए तो उसकी जगह या हो जाता है, यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसकी जगह वा हो जाता है, और अगर री आए तो इसमें जो है रा हो जाता है, यानी ये वाला हो जाता है। तो इसमें क्या आया है, इसमें या आया है। या आया है तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका जो संधि विच्छेद होगा उसमें कहीं ना कहीं ई आएगा। तो वह जो है आधा वह है उसको पूरा करके इसमें जो है वी कर देंगे, फिर प्लस आकुल, आकुल, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा व्याकुल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सबसे बड़ी पहचान यण की यही है। इसमें आधा वा आया है तो इसका मतलब इसमें यण संधि होगा। अब हमें यण संधि का जो है रूल देखना है। रूल क्या है, तो रूल क्या है, अगर ई और ई आए तो या हो जाएगा, और ऊ आए तो वा हो जाएगा। यही इसमें रूल देखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कनिष्का और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामिका बोलते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दाम जिसको बोलते हैं, उससे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर। क्या बोलते हैं, दामोदर। अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुचर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य। हमारा अगला क्वेश्चन है
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मिताहारी। क्या होगा? मिताहारी। मितव्ययी का मतलब होता है दोस्तों जो कंजूस हो उसको जो है मितव्ययी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।